फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 17 जुलाई का मार्केट जो मूव किया था उससे कुछ लर्निंग पॉइंट्स लेने वाले हैं 17 जुलाई को। तो आप सबको पता था कि मार्केट जो था वो बैंक निफ्टी खुद को एक रेंज में होल्ड कर रहा था। अब ये ब्रेकआउट अप मूव के लिए जो ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ से जो अप मूव किया है इसको ब्रेकआउट बोल रहे हैं। इस ब्रेकआउट देने वाला है, तो इस ब्रेकआउट देने का इसका क्या पैटर्न रहा उसमें चलिए आके देखते हैं हम लोग। जनरली सबको पता था कि बैंक निफ्टी अगर एक इस प्राइस को अगर क्रॉस करता है 45,800 के ऊपर अगर गैप अप खुलता है या फिर सस्टेन करता है तो ये ब्रेकआउट मूव होने वाला है। तो मार्केट खुला कैसे? मार्केट गैप अप खुलते के साथ थोड़ा डाउन मूव, थोड़ा गिरने के बाद फिर ये क्या हुआ, अपने आप को फिर से यहाँ पे होल्ड किया उसके बाद फिर अप मूव पे लेके गया, अप मूव पे गया, फिर भी ये नहीं गिरा, फिर भी नीचे आया, फिर वापस किया, फिर यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनाया तो मैंने यहाँ पे एक तो कॉल को बाई कर लिया। फिर भी जब जैसे बाई किया उसके बाद फिर भी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया, ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल पे ही गया। फिर से बहुत देर तक ये होल्ड किया, उसके बाद फिर लास्ट में जाके 1 o'clock के आसपास ये ब्रेकआउट दिया और फिर बहुत ही अच्छा लंबा मूव दिया। अगर इसको आप कैप्चर करते तो आपका जितना भी लॉसेस था वो सारा रिकवर हो सकता था। यहाँ से करीब 864 से लेके ये करीब मूव किया है 550, मतलब 900 पॉइंट्स के लगभग मूव है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा लर्निंग यही होता है कि क्या हुआ, पेशेंस, हमें पेशेंस रखना है। अगर ये मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देने वाला है तो ये अपना जब तक लो को ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हम लोग को पेशेंस बनाए रखना है। क्योंकि बहुत लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस होता है, साइकोलॉजिकल क्या इशू हो जाता है, जब वो मार्केट में यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं उसके बाद फिर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं देता है, उसके बाद फिर ये बहुत टाइम लगाता है, करीब 10 बजे से लेके 1 बजे तक। तो क्या होता है इस सिचुएशन पे 10 से 1 मतलब 3 घंटा के आसपास जब आप किसी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं तो आपका पेशेंस लूज हो जाता है। ये बिगिनर के साथ जनरली होता है कि आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जैसे आपको जब ये ब्रेकआउट देने आए, यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे जस्ट हल्का सा प्रॉफिट में आए आप निकल जाते हैं। बस आपका ये होता है कि आपका जितना देर तक जो आप होल्ड की, जितना सारा आप ज़्यादा लॉसेस को जो देखे बस वो रिकवर हो जाए, उसके बाद फिर आप यहाँ से निकल जाते हैं। पर ये यहाँ से लर्निंग होता है कि हम लोग को अगर हम किसी पोजीशन को यहाँ पे बाई करके होल्ड करके रखे हुए हैं इतने देर तक, तो ताकि हम इसका ये सारा प्रॉफिट जो है ये यहाँ तक अप मूव तक जा रहा है उसको भी कैप्चर करें। ये नहीं कि हम यहाँ पे होल्ड किए, हमारा यहाँ तक पेशेंस रहा, पेशेंस होने के बाद जैसे ये ब्रेकआउट हुआ मैं नेट टू नेट यहाँ पे हल्का सा भी प्रॉफिट में है और ये निकल गए। ये कारण क्यों होता है, क्यों निकलते क्यों हैं लोग? क्योंकि वो इतने देर तक जो होल्ड किए 2 से 3 घंटे तक, उतने देर तक उनका साइकोलॉजिकल माइंड में जो चलता है साइकोलॉजी कि इतने देर तक होल्ड किया, लॉस में आ गया, कहीं और ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इसी कारण जैसे ही वो प्रॉफिट में आते हैं वो निकल जाते हैं। तो दिस इज़ द इशू दैट जनरल पीपल हैव। इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं इस लर्निंग पॉइंट से कि जब भी ऐसा मूव हो तो ना ही हम यहाँ पे ना निकले, हम ये बड़ा मूव कैप्चर कर पाएँ। इसको कैप्चर करने के लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके धीरे धीरे कैप्चर कर सकते हैं। ट्रायल मिनिमम यहाँ तक तो हमने कैप्चर करना ही चाहिए था। मतलब ये यहाँ पे भी देखिए ये कैंडल का भी लो नहीं ब्रेक किया था, तो मिनिमम यहाँ तक कैप्चर करना चाहिए था, क्योंकि सारा मूव कोई कैप्चर कर नहीं कर पाता। दिस इज़ द लर्निंग पॉइंट फ्रेंड्स।